नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम बातचीत करेंगे न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जिसके अगर तह बर तह देखी जाए तो पता नहीं कितनी इसकी तह। हम अब अगर मैं बात करूं तो इसके कोई सीमा ही नहीं है। जैसे विज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जैसे हम बोल सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की कोई सीमा नहीं, वैसे ही न्यूमरोलॉजी की कोई सीमा नहीं है। आज हम बातें करेंगे न्यूमरोलॉजी के पे, कुछ चर्चा करेंगे कुछ इसके अनछुए पहलुओं पर। तो बने रहे हमारे साथ। तो स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर IP सिंह, जो कि बहुत फेमस और कहते हैं कि बहुत ज्ञानवर्धक, जो हमारे साथ बातें करते हैं हमारे व्यूवर्स के साथ, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनका स्वागत कर लेते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार मैम। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गुड सर, हमारे व्यूवर्स को हम आज जो काफ़ी समय से हम वैसे तो एपिसोड्स कर रहे हैं, बट कई जो नए व्यूवर्स जुड़े होते हैं उनके लिए आज हम शुरू से कुछ नए पहलू ऐड ऑन करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले न्यूमरोलॉजी है क्या, क्योंकि कईयों को तो पता ही नहीं न्यूमरोलॉजी है क्या। बिल्कुल ठीक पहले है। तो आप इसी सवाल का जवाब दीजिए आज फिर से जी, न्यूमरोलॉजी है क्या? मैम ने आज एक सवाल किया कि न्यूमरोलॉजी है क्या। वैसे तो हम इसके ऊपर बहुत से एपिसोड हम लास्ट बना चुके हैं कि क्या है, लेकिन आज इन्होंने फिर एक पहलू को छुआ कि न्यूमरोलॉजी है क्या, कि उसके बारे में नंबर्स। न्यूमरोलॉजी का मतलब नंबर्स, कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर के जो नंबर हैं उसी के ऊपर ही आपकी पूरी ज़िंदगी उसके साथ ही प्ले करती है। कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ उसके अंदर जो उसके नंबर्स हैं, उसका डे क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, फिर जब हम उसको टोटल करते हैं उसका मूलांक निकालते हैं, भाग्यांक निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पिछले एपिसोड्स के अंदर पढ़ चुके हैं या हम देख चुके हैं। इसको हम प्रॉपरली बड़ा ब्रीफ अगर आप जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे रोल अदा करती है। आज हम थोड़ा इस पे बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी अगर रेमेडी है वो है आपका नेम, जिसको कहते हैं कि आपका नेम करेक्शन या नेम डिज़ाइनिंग। अब वो ज़रूरी नहीं है कि सभी का नेम जो है वो उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग या उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ख़राब होगा। पहली बात ये समझो। हो सकता है वो उसके पेरेंट्स ने वो जो नाम रखा उसके लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा भी हो सकता है या अच्छा है, लेकिन उसको चेक कौन करेगा? एक बहुत ही अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट उसको चेक करके बताएगा कि ये आपका जो नेम है ये आपका सही है, इसमें अगर गलत है तो क्या गलत है, उसके अंदर कौन सी साउंड गलत है, उसके अंदर कौन सा वाइब्स उसकी गलत है, या उसके अंदर उसका लेटर कौन सा गलत है, जिससे आप जो चीज़ चाहते हो वो आपको फुलफ़िल नहीं मिलती। फिर वहीं पे हम घूम के आते हैं कि न्यूमरोलॉजी जो है नंबर से काम करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है। तो आपके नेम के अंदर हर लेटर का भी एक नंबर होता है। जैसे इस टॉपिक के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि वो कौन से लेटर को कौन सा नंबर दिया गया है। एक आज दोबारा फिर आपको एक चार्ट हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं कि यहाँ पे हर लेटर का एक आपको नंबर जो अपॉइंट हुआ है, इससे आप अपने नेम का टोटल सम निकाल सकते हैं कि मेरा जो नेम है वो किस कंपाउंड पे आ रहा है या किस नंबर पे आ रहा है। फिर हम नंबर सर, मैं सॉरी टू इंटरप्ट जी यू। जी जैसे हमारे व्यूवर्स के दिल में ये बात आएगी जरूर। हाँ। आपने बोला हर लेटर का एक नंबर होता है। यस। जैसे A for 1, B for 2, यस। ऐसे ही Z तक सारे हैं। सारे नंबर जो ये हमने चार्ट डिस्प्ले किया ये वाला, इसको कहते हैं चिलेडियन चार्ट। ओके। चिलेडियन चार्ट के अंदर हर जो लेटर है उसको एक नंबर अपॉइंट किया गया है जी। जिससे आप अपने नाम से आप अपना नाम लिखो जसप्रीत जी। तो जसप्रीत के जे का जो नंबर है वो 1 आ गया, ए का नंबर 1 आ गया, एस का नंबर 3 आ गया, ई का नंबर 5 आ गया, फिर ई का 5 आ गया, टी का 4 आ गया। तो ऐसे ही हम अपने जो नंबर्स हैं उसको टोटल जब करेंगे तो टोटल जो सम आएगा वो आ गया आपके नेम का नंबर। ओके।
तो मतलब नंबर्स जो हैं वो हर जगह पे आए। आपकी डेट ऑफ बर्थ से नंबर आ गया, आपका जो नेम है उसका नंबर आ गया, तो आपके नंबर्स ही आपके साथ हर जगह प्ले करते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर हम किसी रेमेडी की अगर मेजर बात करें तो वहाँ पे आपका नेम करेक्शन या नेम डिज़ाइनिंग वो सबसे बड़ी रेमेडी होती है। तभी बहुत जो हम कहते हैं कोई फिल्म स्टार हो गए, डायरेक्टर हो गए, मूवी के नेम हो गए, तभी वो उन्होंने डिजाइन किए होते हैं। सभी ने अपना नेम को डिजाइन किया हुआ है। जैसे आयुष्मान खुराना लगा लो, काजल लगा लो, काजोल लगा लो, धर्मेंद्रा लगा लो, अभिषेक ए बच्चन कर लिया, रानी मुखर्जी, तो कितनी ही एग्जाम्पल्स हैं। तो उन्होंने अपने नेम को अकॉर्डिंग टू अपनी डेट ऑफ बर्थ, पहली बात समझो, डेट ऑफ बर्थ के साथ अपने आप को अलाइन किया, हम चाहते क्या हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ आपको उस ईश्वर ने दे दी जी, वो नहीं बदल सकते हम, बिल्कुल उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। मैंने ऐसे करना था, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैंने ऐसे करना था, मैंने ऐसे कर सकता हूँ, मैं स्माइल लानी थी, मैं ला सकता हूँ। ये हमारे हाथ में है। कर्माज क्या है, वो भी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है कि हमने कैसे किसी को बिहेव करना है, कैसे क्या काम करना है। ये चीज़ें हैं हमारे पास, हमारे हाथ में, जिसको मैं कह सकता हूँ डेट ऑफ बर्थ जो है वो ईश्वर ने बना दी, वो कंफर्म है। और एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, हर डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ज़रूर समझना, उस भगवान ने, उस ईश्वर ने अगर आपको उस डेट के ऊपर आपका बर्थ किया है तो उसके पीछे भी उसका लॉजिक है। बिना लॉजिक के वो काम नहीं करता। बिना लॉजिक के उसने आपको उस डेट के ऊपर आपका बर्थ प्लान नहीं किया जी। उसके पीछे भी एक बिहाइंड लॉजिक है। इसीलिए मैं एक चीज़ बताऊंगा कि हर एक डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अपने आप में स्पिरिचुअल है। कोई भी डेट ऑफ बर्थ बुरी नहीं है, या कोई भी नंबर जो है बुरा नहीं है। नंबर है 1 से लेकर 9 तक, तो कोई भी नंबर बुरा नहीं है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ बुरी नहीं है। सबसे पहली चीज़, ये सारा कुछ जो है अलाइन है, या आपके कर्मास थ्योरी से उस ईश्वर ने प्रोग्रामिंग करके आपको ये डेट ऑफ बर्थ दी। हम इसको चेंज नहीं कर सकते जी। हम क्या कर सकते हैं, आपके नेम को, वो तो हमारे हाथ में एक पावर है ना कि हम आपका नेम क्या रखें, या आपके पेरेंट्स क्या रखें, या पेरेंट्स ने जो नेम रख दिया वो अच्छा है या बुरा है, वो चेक करके फिर एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आपने अप्रोच किया, हमारे को किया, तो हमने वो डिज़ाइन किया आपका नेम कैसा होना चाहिए, आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग। आप चाहते क्या है लाइफ के अंदर, क्या जो आप चाह रहे हैं कि वो चीज़ें अलाइन हैं आपके नेम के अंदर। आपका फर्स्ट लेटर कौन सा होना चाहिए, आपका सेकंड लेटर कौन सा होना चाहिए, थर्ड लेटर कौन सा होना चाहिए, लास्ट लेटर कौन सा होना चाहिए, उसके अंदर साउंड कौन सी होनी चाहिए, प्लेसमेंट कौन सी होनी चाहिए। अगर आपके नेम के अंदर, जैसे मैम का जसप्रीत है, अगर इनका जे लेटर फर्स्ट है तो इनकी फ्रीक्वेंसी सारी चेंज हो जाएगी, इनका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अगर इनका फर्स्ट लेटर ए है तो सिनेरियो अलग हो जाएगा। अगर जे इनका फर्स्ट की जगह थर्ड पोजीशन पे आएगा तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये एक बहुत डीप कैलकुलेशन का पार्ट है। कुछ वीडियोस हमने अपने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हुई हैं नेम को लेकर, या कुछ लेटर्स को लेकर, आप वो भी यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे प्लेसमेंट का रोल जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है। नाम के अंदर कौन सा लेटर कहाँ आना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट क्या आनी चाहिए, उसकी साउंड क्या होनी चाहिए, उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम फिर वापस मैं अपने पॉइंट पे आ गया कि हम डेट ऑफ बर्थ नहीं कर सकते चेंज, हम उसके नाम के अंदर वो वाइब्रेशन डाल सकते हैं कि क्या नाम होना चाहिए, उसका टोटल सम क्या होना चाहिए, टोटल कंपाउंड क्या होना चाहिए। जैसे आप अपने नाम को जो हमने चार्ट दिया उससे आप चेक कर सकते हो कि आपका कंपाउंड क्या है, आपका टोटल सम क्या है, उसका इम्पैक्ट ही आपको लाइफ के अंदर जो है वो रहता है। कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ड्राइवर नंबर?
नहीं, कंपाउंड हो गया आपके टोटल जो लेटर हैं उसको जब हम टोटल करते हैं सम, जिसको जो टोटल करते हैं उसको हम सिंगल डिजिट में ले जाते हैं, तो उसको कहते हैं कंपाउंड। कहीं पे अगर डबल डिजिट भी अगर आ रहा है तो वो भी कंपाउंड की रेशियो में आएगा, इज इक्वल टू जब वो सिंगल डिजिट आएगा तो वहां पे हम उसकी प्रेडिक्शन करते हैं कि आपका नेम जो है वो 1 पे आ रहा है। मैं थोड़ा और ब्रीफ करता हूँ कि आपका टोटल नेम जो है 1 पे आ रहा है, आपका टोटल नेम 5 पे आ रहा है, आपका 6 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है। 9 का मतलब ये हो गया कि जैसे 27 अगर आपका कंपाउंड आ रहा है तो 2 + 7 करेंगे 9 आ जाएगा। जब 26 अगर आ रहा है 2 + 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आपका नेम 8 पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है, या 5 पे आ रहा है, या 6 पे आ रहा है, या 2 पे आ रहा है। तो ये जब टोटल हम उसको करेंगे आपके नेम को तो हम उसका कंपाउंड निकालते हैं कि ये आपका कंपाउंड हो गया 8 नंबर या 7 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर या 5। फिर उस नंबर की जो वाइब्रेशन है उसको हम वहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर डालते हैं कि अगर आपका नाम 8 पे आ रहा है, एग्जाम्पल 26 आ रहा है, 2 + 6 = 8, तो 8 पे अगर आपका नाम आ रहा है तो 26 से जो 8 आ रहा है वो आपको लाइफ में क्या देगा। तो इसको हम रिलेट करेंगे कि ये शनि जी के साथ मर्ज हो गया 8 नंबर, तो शनि जी के इम्पैक्ट इस बंदे को लाइफ के अंदर आएंगे ही आएंगे। फिर शनि जी क्या है कि वो एक स्लो प्लैनेट है, सारे प्लैनेट उनके द्वाले घूमते हैं, वो बड़े आराम से ईजीनेस है कि ये चीज़ों को डिले करवाते हैं। डिले इन द सेंस क्या कह सकते हैं कि ये एक खुद स्लो है, चीज़ों को बड़े आराम से धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग जिसको बोल सकते हैं। स्ट्रगलिंग वर्ड बोलने में आता है, मैं इसको बेसिकली लर्निंग वर्ड बोलता हूँ। स्ट्रगलिंग नहीं होती, ये आपको ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ जो आपका वो टाइम होता है आपको सिखा के जाता है, उसको स्ट्रगलिंग नहीं हम बोलते हैं लर्निंग। तो वो धीरे धीरे आपको चीज़ें मिलेंगी, आप उस दौरान उस समय पे आप बहुत चीज़ें सीखोगे। जैसे कहते हैं ना कि मेरे को जो मेरा वक्त बुरा आया था तब मेरे को ये पता चल गया कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है। ये लोग जनरल हम सब कहते हैं कि उस टाइम मेरा 4 साल 5 साल वक्त बुरा था, जो मेरे को लगते थे कि मेरे अपने हैं वो मेरे को छोड़ के चले गए। जैसे कहते हैं बुरे वक्त में आपका परछाया भी आपको साथ छोड़ देता है। तो ये बोलने की चीज़ें होती है ना जी। तो वो समय जो है वो उस टाइम पे जब वो आया तो आपकी चीज़ें उसने स्लो कर दी, या अगर आपका नाम 8 पे आ रहा है तो आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें स्लो रहेंगी, धीरे रहेंगी, आपको दिलाएगा ज़रूर लेकिन डिले। जो काम आपका आज सुबह 10 बजे होने वाला है वो चौथे दिन रात को 10 बजे होगा, हो जाएगा, लेकिन होगा आपको तड़पा के। तो तड़पाने का मतलब है कि आपको घिसा के होगा, परेशानी के बाद मिलेगा, मिल जाएगा सब कुछ। तो इसीलिए हर प्लैनेट का रोल आता है। अगर यही नंबर आके वहाँ पे सेट होता 23 पे कंपाउंड, तो 2 + 3 = 5, तो वहाँ पे उस पर्सन का जो नाम है वो 5 पे आ गया। अब यहाँ पे जो 5 है ये मरकरी को प्रेजेंट करता है, मरकरी मतलब बुध, तो उसके पैरामीटर्स उस कंपाउंड के अंदर जो है वो काम करेंगे। फिर जो हमारी जो एक साइंस है जिसको मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाता भी हूँ, जैसे नेम के ऊपर थोड़ा सा मैंने रिसर्च ज़्यादा करी है तो मैं इसके अकॉर्डिंग उससे बता सकता हूँ कि जो 5 कंपाउंड आपका आ रहा है, अब 23 से अगर कंपाउंड 5 आ रहा है उसका इम्पैक्ट अलग होता है, 14 से अगर 5 आता है उसका इम्पैक्ट अलग होएगा, 32 पे अगर 5 आ रहा है उसका इम्पैक्ट अलग होएगा। तो 5 तो आ रहा है लेकिन किस कंपाउंड से आ रहा है उसका भी इम्पैक्ट आता है। तो इसमें बहुत डीप एक सिस्टम है जिसके अंदर जाके हम सारी चीज़ों को, मतलब एक नाम को बनाने के लिए 18 से 20 फिल्टर लगते हैं। कोई भी नाम को डिज़ाइन करना, उसको बनाना मतलब आसान काम नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ, लोग सोचते हैं अरे यार एक आई तो लगाया, एक एच तो लगाया, एक ई तो लगाया। एक आई लगाने के लिए उसको 20 फिल्टर से गुजारना पड़ता है, हर लेटर के साथ उसको मर्ज करना है कि ये आई यहाँ पे सूट करेगा। अगर आई 2 बार हो गया तो क्या इम्पैक्ट देगा, अगर 3 बार हो गया तो क्या इम्पैक्ट देगा। हमने अपने लास्ट एपिसोड के अंदर मल्टीपल नेम्स की या मल्टीपल नंबर्स के बारे में भी काफ़ी एपिसोड करे हैं, वहाँ से आपको और नॉलेज मिल जाएगी कि एक चीज़ अगर एक बार है तो क्या इम्पैक्ट रहता है, वही अगर 2 बार आता है तो क्या होता है, 3 बार आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। यस,
सर अगर बात की जाए न्यूमरोलॉजी की, हर इंसान की लाइफ में न्यूमरोलॉजी जैसे आपने बोल दिया कि अहम रोल अदा करती है जी। बट ये जरूरी क्यों है, ये भी बताइए आप। जरूरी क्यों है? ऐसे मैं आपको ये बोलूं कि ये आप खाना खा रहे हो, ये खाना खाना जरूरी क्यों है? आप ये कपड़े पहन रहे हो, कपड़े पहनना जरूरी क्यों है? आपकी लाइफ का पार्ट है। आपकी लाइफ के अंदर देखो, एक पहली बात मैं ये आता हूँ कि न्यूमरोलॉजी जो है एक साइंस है। पहली बात, कोई छू मंत्र नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर साइंस है, प्योर कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे मतलब अगर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ऐसे ओपन नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोग कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स की या कैलकुलेशन की चीज़ें पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन उसको वो बना देते हैं जी ये तो चमत्कार है। भाई आप सर बोल रहे हो ये मैथमेटिक्स है। Yes. कई बंदे होंगे जिनको नॉलेज नहीं है, वो तो बोलेंगे भाई हम तो मैथ में वीक है। यस, मैथ में वीक है, तो वो मैथ में वीक है, हम मैथ में वीक नहीं है, हम तो कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। मैं आपको वो बात बता रहा था कि कुछ लोग ये जो चीज़ें साइंस सीख लेते हैं, मैथमेटिक्स सीख लेते हैं, या ये वाली सिस्टम को सीख लेते हैं, लेकिन उसको वो बताते हैं जी ये चमत्कार है, कि मैंने जी ये मेरे को दिव्य दृष्टि आ गई, कि मैंने जी ये दिव्य दृष्टि से देख के बताया कि तेरा ऐसा होगा, तेरा नेचर ऐसा है, तेरा फलाना ऐसा है, ढमकाना ऐसा है। तो ये कुछ भी ऐसी सिस्टम नहीं है, ये प्योर साइंस है, प्योर मैथमेटिक्स है। जैसे मेडिकल एक साइंस है कि आपके पेट में दर्द है, आपने डॉक्टर को अप्रोच किया, डॉक्टर ने आपकी पेट को चेक किया, उसने दवा लिख दी, ये दवा खा लो तो आपका पेट ठीक होगा। आपने दवा खा ली, आपका पेट ठीक हो गया। सेम चीज़ है कि अगर आपको लाइफ के अंदर हेल्थ के इशू आ रहे हैं, आपको वेल्थ के इशू आ रहे हैं, रिलेशन के इशू आ रहे हैं, आपने एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को अप्रोच करा, उसने बोला जी आपके नेम के अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको हम ऐसे ठीक कर देते हैं, या आपका मोबाइल नंबर ये है, इसको हम ठीक कर देते हैं, या आपकी वॉच ऐसी होनी चाहिए, आप इसको पहनना शुरू करो, जो भी पैरामीटर्स हैं आपके अच्छे नहीं हैं, तो आपने वहाँ परामर्श किया, आपने वो चीज़ें धारण कर ली, या आपने उनके साथ अडॉप्ट किया, वो नेम आपने अडॉप्ट कर लिया, ऐसी आपने वॉच पहननी शुरू कर दी, या ऐसा ही आपने मोबाइल नंबर ले लिया, तो वो चीज़ें आपकी अलाइन हो जाती हैं। मतलब ये बेसिकली सेम फैक्टर है मेडिसिन, एज ए मेडिसिन, कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप हमने कैलकुलेशन करी और आपको ये चीज़ें बना के दे दी, आपने उसको फॉलो करना है। और दूसरी बात एक और मैं बताता हूँ, जो सबसे बड़ी चीज़, हम एक बार में ही सारा कुछ डिज़ाइन कर देते हैं आपकी लाइफ के अंदर। ये चीज़ बहुत मेजर पार्ट है, जो कि लोग इसको नहीं करते, या जिसको मैं ये बोलूं कि लोग इसको उलझा के रखते हैं कि बंदा जो है वो फंसा रहे हमारे साथ, कि वो आया, उसको 2 महीने बाद फिर हमारी ज़रूरत पड़ी, अब ये हो गया, ये कर लो, 3 महीने बाद ये कर लो, 4 महीने बाद। मैं अपनी जब प्रेडिक्शन करता हूँ, या अपनी प्रोफाइल जब हम इसको PDF में भेजते हैं, या उसको रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसकी फॉर एवर जब तक वो इंसान दुनिया के अंदर है, उसको सारी चीज़ें हम एक बार में अलाइन कर देते हैं। देखो इसके अंदर जो रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूं, हमारी जो रेमेडीज़ हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, वो ना मात्र खर्चे की होती हैं। मतलब अगर पैसे के अंदर बात करें, 10, 20, 50, 100, 200, इससे महंगी रेमेडी नहीं है। लेकिन इसको जो अलाइन करना, कैलकुलेशन करना, या इसको बनाना, कंसल्टेशन के चार्जेस हम लेते हैं, वो क्योंकि हमने एक बार ही लेके उसको प्रॉपर अलाइन कर देते हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, पूरी ज़िंदगी का तुम्हारा ये सिस्टम बन गया, ऐसे ऐसे चीज़ों को तुम फॉलो करो, तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको लाइफ के अंदर कोई भी दिक्कतें, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना, तो आप मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो, वो उसका कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हमारा सिस्टम है आपको उलझा के नहीं रखना, आपको घुमाना नहीं। मतलब एक ही बार में आपको सारी चीज़ें अलाइन कर ली, उसके बाद मैं ये कहता हूँ बस जो मौज कर, ऐश कर, वैसे मेरे को जब मर्जी फ़ोन कर, बातें कर, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको जो ज़रूरत है ना, वो आपको कम पड़े, वैसे मेरे टच में रहो आप, वो चीज़ें अलग है। लेकिन हम एक बार में उसको डिज़ाइन कर देते हैं कि आप उसको फॉलो करो, और आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। सर सपोज किसी बंदे को कोई नॉलेज नहीं है, ना एस्ट्रोलॉजी की ना न्यूमरोलॉजी की, बट वो अपनी रोज़मर्रा में आने वाली दिक्कतों को सही करना चाहता है, वो क्या करे? वो हमारे से परामर्श ले, हमारे से आके मिले, हमारे को अपना ये डाटा दे, हम उसकी चीज़ों को डायग्नोज करके उसको बना के देते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम उसकी पूरी रिपोर्ट को बनाते हैं, उसके पूरे सिस्टम को बनाते हैं, कि वो चीज़ें जो हैं वो अलाइन हो जाएं या सिस्टम के अंदर आ जाएं। हम उसको बना के दे देते हैं कि जो वो चीज़ों को फॉलो करता रहे,
तो उसको नॉलेज जो है वो हमने देनी है। जब वो हमारे पास अप्रोच करता है, कंसल्टेशन बुक करता है, तो जब उसके साथ बात होती है तो उसके हम क्वेश्चन लेते हैं कि आपके क्वेश्चन क्या है। पहले जब हम उसको बनाते हैं, पहले हम उसकी डिज़ायर लेते हैं, आप लाइफ के अंदर चाहते क्या हो, उसके ऊपर हम काम करते हैं। फिर हम उसके बाद जो है जब उससे कंसल्टेशन होती है, बात होती है, तो तब हम उसके क्वेश्चन लेते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप चाहते क्या हो। उसके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को जब बनाते हैं, खोलते हैं, तो सारी चीज़ें उसको डिस्कस करके उसको बता देते हैं कि इसके अंदर उसको नॉलेज है नहीं है, कितनी नहीं है। तो ये डज़न मैटर होता है, क्योंकि जब वो सामने फेस टू फेस बातें होती हैं या ऑनलाइन होती हैं, जैसे भी होती हैं, तो उसमें हम डिटेल में हर चीज़ को डिस्कस करके उसको बता देते हैं। सर क्या न्यूमरोलॉजी हर इंसान की लाइफ में मतलब उसका रोल है, अहम रोल है? बहुत अहम रोल है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आपका नेम सारी ज़िंदगी के लिए आपका अहम रोल है। आपका मोबाइल नंबर आपकी ज़िंदगी के लिए अहम रोल है। देखो, मैं आज की बात कर रहा हूँ, ये आप ना सोचो कि जब मोबाइल नहीं थे तब क्या होता था। देखो, तब की बात अलग थी। आज की डेट में आपका जो मोबाइल है 24 घंटे में से 24 घंटे आपके साथ रहता है। हर गुड कॉल उस पर, हर बैड कॉल उस पर, हर ऐप के साथ वो कनेक्टेड है, हर ट्रांजैक्शन आप उस पर उसके साथ कर रहे हो, हर चीज़ का मतलब मैं ये बोलूँ कि आपका 80% बिजनेस भी आज की डेट में इस पे हो रहा है। आपकी कम्युनिकेशन का सबसे बढ़िया सिस्टम, आपने किसी को मैसेज भेजना है, कॉल करनी है, आपने कुछ भी करना है, सारी चीज़ें उसके ऊपर, लोगों का बिजनेस इसके ऊपर है, यहाँ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो हर चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो उसके अंदर वो ले चुका है। तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा। फिर आपका सिग्नेचर, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि आपका स्टाइल क्या है। देखो, सिग्नेचर एक ऐसी चीज़ है, कोई भी पर्सन किसी को सिखाता नहीं है, जो उसका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चलती हैं वो उसके हाथ में आती हैं, उसको वो डिज़ाइन करता है। तो उसी से ही उसकी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस आ जाती हैं कि आपका अगर एस कैसे बनाते हो तो आप पर्सन कैसा होएगा, आई कैसे बनाता है उसका नेचर कैसा होगा, उस चीज़ों को अलाइन करेंगे उसका नेचर ठीक हो जाता है या उसकी चीज़ें सेट हो जाती हैं। फिर बैंक अकाउंट नंबर, इसका रोल सबसे ज़्यादा होता है। न्यूमरोलॉजी के साथ आपकी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा, हम ना 10 से 12 चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं बेसिकली, जो सारी चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी हम उसको प्लान आउट कर देते हैं कि आप सिर्फ इसको फॉलो करो और मस्त रहो और स्वस्थ रहो और ऑलवेज जो है खुश रहो। जी सर, अगर हम बात करें नाम की, जैसे आपने नंबर्स पे बात की, नेम्स पे बात की, है ना, तो हर किसी का नाम, चलो कोई किसी का मम्मी रख देते हैं, किसी का पापा रख देते हैं, तो एक पर्टिकुलर नंबर होता है। जैसे मैंने 1-2 रील्स देखी थी, उसमें बताया गया था कि SH से स्टार्ट होते हैं जो नाम, वो काफ़ी स्टबर्न होते हैं और भी उनकी लाइफ में काफ़ी रिलेशनशिप इशू होते हैं, और ऐसे काफ़ी रील्स जैसे इंस्टा पे देखने को मिलती है। तो ये क्या सच होते हैं? इसको कहते हैं नेम की साउंड। ओके। कि आपके नेम के अंदर साउंड, जैसे मैंने बताया कि एक नेम के अंदर जो है उसको बढ़िया करने के लिए, उसको बढ़िया बनाने के लिए 18 से 20 फिल्टर लगते हैं। तो उस नेम के अंदर क्या वाइब्रेशन है, उसका फर्स्ट लेटर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, पहले उसकी प्लेसमेंट आएगी, फिर उसका कंपाउंड क्या होना चाहिए, 5 पे लेके जाना, 1 पे लेके जाना, 3 पे लेके जाना, उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग। फिर उसके अंदर साउंड क्या आ रही है, जैसे आपने SH की साउंड बोली, इसके ऊपर वैसे हमने पिछले एपिसोड में भी बात करी है, लेकिन आपने आज बोला तो मैं दोबारा बात करता हूँ। SH की जो एक साउंड है ना, ये है श की साउंड। SH की जो साउंड है ना, अगर किसी के नेम के अंदर प्रोमिनेंट आ रही है, देखो एक चीज़ ना, आप साउंड का एक सिस्टम समझना, अगर आपकी वो साउंड आपके फ्रंट पे आ रही है तो इसका इम्पैक्ट